सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अपना अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती से संबंधित नई नई जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है कद्दू की वैज्ञानिक खेती, यानी कद्दू की खेती कैसे करें या कद्दू की खेती कैसे की जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कद्दू का परिचय। कद्दू का परिचय। सब्जी की खेती में कद्दू का प्रमुख स्थान है। किसान भाइयों, इसकी उत्पादकता एवं पोषक महत्व अधिक है। इसके हरे फलों से सब्जी तथा पके हुए फलों से सब्जी और मिठाई बनाई जाती है। पके कद्दू पीले रंग के होते हैं। इसमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके फूलों को भी लोग पकाकर खाते हैं। इसका उत्पादन करने वाले राज्य इस प्रकार से हैं: असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसान भाइयों कद्दू की खेती की जाती है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कद्दू की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी कद्दू की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु एवं मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, कद्दू की खेती के लिए दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 पीएच तक की भूमि में इसे उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, कद्दू की खेती के लिए शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए तापमान की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कद्दू के खेत की तैयारी कैसे करें। कद्दू के खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, कद्दू के खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए तथा 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके बाद सुहागा या पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए, ताकि पानी लगाते समय या सिंचाई करते समय हमें कोई परेशानी नहीं आए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कद्दू की प्रजातियां या वैरायटी। कद्दू की प्रमुख प्रजातियां या वैरायटी। किसान भाइयों, नंबर 1 पूसा विश्वास, नंबर 2 पूसा विकास, नंबर 3 कल्याणपुर पंपकिन 1, नंबर 4 नरेंद्र अमृत, नंबर 5 अर्का सूर्यमुखी, नंबर 6 अर्का चंदन, नंबर 7 अंबली, नंबर 8 CS14, नंबर 9 CO1, नंबर 10 CO2, नंबर 11 पूसा हाइब्रिड 1, नंबर 12 काशी हरित। तो किसान भाइयों, कद्दू की इन वैरायटियों को लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कद्दू की खेती की बुवाई का सही समय क्या है, यानी कद्दू की बुवाई का सही समय वैज्ञानिक विधि के अनुसार क्या है। तो किसान भाइयों, कद्दू की फसल को 2 मौसमों में उगाया जा सकता है। पहला गर्मियों में और दूसरा जायद के मौसम में इसकी बुवाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, जायद में इसकी बुवाई का सही समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसकी बुवाई का समय सही रहता है, यानी जायद की फसल में 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसकी खेती की जा सकती है। दूसरा, बरसात या खरीफ के सीजन में बुवाई का सही समय 15 जून से 15 जुलाई तक सही माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कद्दू के बीज का चयन कैसे करें। कद्दू के बीज का चयन कैसे करें। किसान भाइयों, आपको सदैव अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी का बीज ही लेना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या उत्पादन प्राप्त हो सके।
तो किसान भाइयों अब बात करते हैं कद्दू की बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्या है। कद्दू के बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्या है। किसान भाइयों कद्दू की बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कद्दू की बीज दर प्रति एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा लगभग 1.5 किलो से 2 किलो 400 ग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कद्दू के बीज का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों कद्दू के बीज का उपचार कैसे करें। किसान भाइयों किसी भी फसल को बोने से पहले उसका बीज उपचार करना अति आवश्यक होता है। कद्दू की बीज दर की बात करें तो कद्दू के बीज उपचार की बात करें तो कद्दू के बीज उपचार के लिए 2 ग्राम कैप्टन या थीरम या कार्बनडाजिम 50% की 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित कर लेना चाहिए और किसान भाइयों बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। अब बात करते हैं कद्दू के लिए खाद एवं उर्वरक प्रति एकड़। कद्दू की खेती के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा प्रति एकड़। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं सड़ी गोबर की खाद। 110 से 120 कुंटल या 1 से 2 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ प्रयोग करनी है आपको। और नंबर 2 बात करते हैं फास्फोरस यानी डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ या एसएसपी 100 से 120 किलोग्राम प्रति एकड़ सिंगल सुपर फॉस्फेट। और नाइट्रोजन की बात करें यानी यूरिया किसान भाइयों लेना है आपको 60 से 70 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ 60 से 70 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़। यानी पोटास की बात करें तो किसान भाइयों प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम पोटास एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का ही प्रयोग करना है। पोटास की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। अब बात करते हैं किसान भाइयों आपको रीजेंट का भी प्रयोग करना 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ ताकि जो कीट वगैरह हैं उनसे हमारी फसल को बच सके। अब बात करें बुवाई के समय पोटास फास्फोरस की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत की तैयारी के समय देना चाहिए। यानी नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 भागों में टॉप ड्रेसिंग में देना चाहिए। पहली बार 3 से 4 पत्तियां पौधों पर आने पर तथा दूसरी बार फूल आने पर देना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कद्दू की बुवाई की विधि। कद्दू की बुवाई के लिए खेत की तैयारी के बाद लाइन से लाइन की दूरी 2.5 से 3 मीटर और वर्षा काल में लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को सदैव 4 से 5 सेमी की गहराई पर बोना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कद्दू की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। कद्दू की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। कद्दू की फसल में बुवाई के 20 से 25 दिन बाद फसल की निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। अपने खेत को साफ एवं खरपतवार मुक्त रखना चाहिए जिससे हमारी फसल में रोग एवं बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। कद्दू की फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक होता है। आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग की बात करें तो बुवाई के 1 से 2 दिन के भीतर यानी रासायनिक दवाओं से खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुवाई के 1 से 2 दिन के अंदर ही प्रयोग करना चाहिए। पेंडीमेथिलिन दवा को 1 लीटर से 1300 ml 1 लीटर से 1300 ml मात्रा को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका प्रयोग बुवाई के 1 से 2 दिन के अंदर ही करना है। कद्दू की फसल में जल प्रबंधन कैसे करें। कद्दू की फसल में जल प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों जायद में कद्दू की खेती के लिए प्रत्येक सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है लेकिन खरीफ के मौसम में बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा न होने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देनी चाहिए। फसल के अंतकाल में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। कद्दू की फसल में लगने वाले रोग। अब बात करते हैं किसान भाइयों कद्दू की फसल में लगने वाले रोग। कद्दू की फसल में फंगस जनित रोगों के लिए आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें फफूंदी जनित बीमारी लगती है।
मैंकोजेब या बवास्टिन या जीरम इन तीनों में से किसी भी दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव किसान भाइयों 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कीटों का प्रकोप न हो सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों कद्दू की फसल में लगने वाले कीट। कद्दू की फसल में लगने वाले कीट, कद्दू की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए कार्बोसल्फान 35 सीसी 600 से 650 ml प्रति एकड़ या मेलाथियन 800 से 850 ml दवा को 180 लीटर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कीटों का प्रकोप हमारी फसल में न हो सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों कद्दू की तुड़ाई कैसे करें। कद्दू की तुड़ाई कैसे करें। कद्दू की फसल में जब फल खाने लायक हो जाएं तो प्रति सप्ताह फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। हरे फल खाने लायक बाजार में ले जाने हेतु ऐसा करना चाहिए इसके साथ ही फल पकने पर भी तुड़ाई की जा सकती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कद्दू की पैदावार या उपज प्रति एकड़ क्या है। कद्दू की पैदावार या उपज प्रति एकड़ क्या है। किसान भाइयों आपने अपनी फसल की अच्छी तरह से देखभाल की है, समय से खाद पानी दवा बीज अच्छी क्वालिटी का, जमीन में अपनी उर्वरा शक्ति युक्त है, तो आपने वैज्ञानिक विधि से खेती की है तो उत्पादन किसान भाइयों अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर 1 एकड़ में कद्दू की पैदावार की बात करें तो लगभग 250 यानी 250 कुंटल से 400 कुंटल प्रति एकड़ तक कद्दू की पैदावार ली जा सकती है। यानी कद्दू की पैदावार किसान भाइयों 1 एकड़ से 250 से 400 कुंटल प्रति एकड़ तक कद्दू की पैदावार ली जा सकती है। किसान भाइयों आज हमने आपको कद्दू की खेती के बारे में बताया, कद्दू की खेती कैसे की जा सकती है, सारे पहलुओं पर अध्ययन डाला। तो किसान भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती से संबंधित नई जानकारी हम अपने वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल पर समय समय पर देते रहते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार अन्नदाता।